अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं शबनम चौधरी आज आप लोग को उर्दू कवायद का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ और जिसका नाम है ज़माना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेंसेस। तो आइए इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले हम ज़माना क्या है उसकी तारीफ़ देख लेते हैं। किसी काम के वक्त को ज़माना कहते हैं, यानी काम जिस वक्त में होता है वो उसका ज़माना कहलाता है। यानी आप काम जो भी वक्त में कर रहे हैं, कर चुके हैं, करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो जो वक्त होगा वो उसका क्या कहलाता है? ज़माना कहलाता है। बच्चों, ज़माने की जो है वो 3 किस्में हैं। तो सबसे पहली किस्म देखते हैं क्या है। तो सबसे पहली किस्म का नाम है ज़माने हाल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरी किस्म का नाम है ज़माने मासी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। और तीसरी और आखिरी किस्म का नाम है ज़माने मुस्तकबिल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो आइए बच्चों, हम एक एक ज़माने की हम तारीफ़ भी देखते हैं और इसको मिसालों के ज़रिए मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़माने हाल किसे कहते हैं। ज़माने हाल की तारीफ़ क्या है? ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल यानी जो काम है, यानी ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल का ताल्लुक़ मौजूदा ज़माने से हो, उसे हम कहेंगे ज़माने हाल। यानी आप जो काम कर रहे हैं वो अगर फ़िलहाल वो काम मौजूद है, यानी मौजूदा वक्त में हो रहा है वो काम, तो वो कहलाता है ज़माने हाल। आइए इसकी एक मिसाल भी देख लेते हैं, लेकिन मिसाल देखने से पहले हम ये देखेंगे कि हम ज़माने हाल को कितने आसानी से पहचान सकते हैं। तो हम ज़माने हाल को पहचानने के लिए जो फ़ेल यानी जो काम होता है उसके साथ में ता, ती, ते या फिर रहा, रही, रहे ऐसे लफ्ज़ आते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो है और है का जो है वो जुमले के आखिर में इस्तेमाल होता है। तो जिससे अब पहली मिसाल आप देख रहे हैं, अकबर अखबार पढ़ रहा है, यानी काम मौजूदा वक्त में हो रहा है, इसलिए ज़माने हाल की ये मिसाल है। उसी तरीके से दूसरी मिसाल देखिए आपके सामने आई, बच्चे खेल रहे हैं। तो काम अभी हो रहा है, यानी खेलने का काम हो रहा है, तो ये ज़माने हाल की मिसाल। आइए अब दूसरी किस्म देखते हैं जिसे ज़माने माजी और इंग्लिश में हम कहते हैं पास्ट टेंस। ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल का ताल्लुक़, फ़ेल फिर से बता दूँ काम, यानी ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल का ताल्लुक़ गुज़रे हुए ज़माने से हो, ज़माने माजी कहलाता है। यानी ऐसा कोई भी जुमला हो या ऐसा कोई भी काम जो आप पहले से कर चुके हैं वो ज़माने माजी कहलाता है। तो हम इसे मिसाल के ज़रिए भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके सामने एक मिसाल आई, कौसर पढ़ने के बाद सो गई, यानी काम हो चुका, सोने का काम ऑलरेडी हो चुका, ज़माने माजी की मिसाल। हमने काम मुकम्मल कर लिया, यानी दो सहेली आपस में बात कर रहे हैं कि उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया है ऑलरेडी, तो ये ज़माने माजी की मिसाल। तीसरी और जो आखिरी किस्म है जिसे हम ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं, उसको हम तारीफ़ भी देखते हैं और मिसालों के ज़रिए भी समझेंगे। तो ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल का ताल्लुक़ आइंदा ज़माने से हो, यानी आने वाले ज़माने से हो, फ़ेल मुस्तकबिल या ज़माने मुस्तकबिल कहलाता है। मिसाल, कल इम्तिहान है, यानी टीचर बच्चों को कह रही है, असातिज़ा बच्चों को कह रही है कि कल इम्तिहान है, ज़माने मुस्तकबिल की मिसाल। हम कल जाएंगे, ज़माने मुस्तकबिल की मिसाल। यानी अगर आप जुमला पढ़ेंगे तो जुमला पढ़ने के बाद में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो जुमला है वो कौन से ज़माने की मिसाल है, हाल की मिसाल है, ज़माने माजी की है या फिर मुस्तकबिल की। तो आइए जो हमने किया है उसको हम फिर से एक बार दोहराते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे ज़माने की किस्म है वो है ज़माने हाल, उसके बाद आता है ज़माने माजी और सबसे आखिर में आता है ज़माने मुस्तकबिल। तो अगर एक ही जुमले को इन तीनों ज़माने के लिहाज से लिखना है तो हम लिख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम खाना खा रहे हैं, तो फ़िलहाल काम हो रहा है खाने का, तो हाल,
उसी जुमले को अगर हम माजी में देखें, हमने खाना खा लिया, और उसी जुमले को मुस्तकबिल में देखें तो हम खाना खाएंगे। तो बहुत ही आसान है किसी भी जुमले को पढ़ के उसके ज़माने का पता लगाना या उसके ज़माने के बारे में लिखना। तो मेरे ख़्याल से आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ज़माने की 3 किस्में कौन सी हैं और हम उसको किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो चलिए आगे हम इसके लिहाज से कुछ सरगर्मी यानी एक्टिविटी करते हैं। आपके सामने तस्वीर और कुछ सेंटेंस जुमला आएगा, टाइमिंग भी होगा। आपको वो जुमला पढ़ के कौन सा ज़माना है वो लिखना है। आपके पास 5 सेकेंड है। आप जवाब लिखने के बाद में उसका जवाब चेक कर सकते हैं कि आपने सही लिखा है या गलत। चलिए शुरुआत करते हैं।
शुक्रिया। खुदा हाफिज़।